लोग कहते हैं कि पहले मेरे से जुड़ें और इसे शेयर करें, पेज को लाइक करें, अच्छा लगे तो। सीट बेल्ट 1000, गलत साइड 5000, शराब पीकर 10, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो 10, और लाइसेंस के 5000, आरसी के 5000, पोल्यूशन के 10,000, इंश्योरेंस के 2000। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कहीं चालान कट जाए, आपको लगे कि मेरा यहाँ चालान कट गया और बहुत ज़्यादा का हो गया, आप घबराएं मत, बिल्कुल मत घबराएं। आपको 15 दिन का टाइम मिलता है चालान भरने का। उस टाइम आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाकर उस चालान को संबंधित ऑफिसर को दिखाइए। दिखाने के बाद जो डॉक्यूमेंट आप पेश करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट आप जिनका आपका चालान कटा हुआ है संबंधित अधिकारी को दिखाएंगे, तो उसमें से आपके जैसे लाइसेंस का 5000 का कट गया और आपका लाइसेंस घर रह गया था, वो आप दिखाएंगे तो सिर्फ 100 रुपये। आरसी 5000 है, अगर वो आप दिखाएंगे तो भी 100 रुपये। पॉल्यूशन 10,000 है, आरसी दिखाएंगे तो 100 रुपये। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा चालान भर रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा का पूरा चालान भर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जैसे ही वो चालान भरेंगे तो उनके पूरे पैसे लगेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चेक इन के दौरान यदि वाहन के डॉक्यूमेंट नहीं होने के चालान होता है तो उसके कागजात चेक कराकर रद्द करवा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो भी आप कागज लेके जाएंगे उसका 100 रुपये जुर्माना जमा करवाना होगा। चालान का भुगतान करने वाले चालकों को इस तरह से की जानकारी देते हैं। उनका मकसद है कि यातायात नियमों का पालन हो और दुर्घटनाएं कम हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन बढ़ेगा। करप्शन तो आप बढ़ा रहे हो, आप रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हो। आप अपने चक्कर में बचने के लिए और उससे निपटने के लिए आप खुद उसके जिम्मेवार हो। क्योंकि यार एक बात बताइए मुझे, हेलमेट 1000 रुपये का लगा लो, वो आपकी खोपड़ी की सेफ्टी करेगा, आपके परिवार की सेफ्टी करेगा, आपके ऊपर आपका पूरा परिवार डिपेंड करता है। लेकिन हम अपने लालच में कि कोई नहीं जानकार होगा, कोई पुलिस वाला छुटवा देगा या कोई और छुटवा देगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि हमने अपने देश को बदलना है और एक जागृति लेके आनी है। उस बारे में आप सभी को कह रहा हूँ, नए वोटर एक्ट में यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर जहां चालान की राशि 10 गुना बढ़ा दी है, वहीं पर चालान रद्द करवाने का भी प्रावधान है। शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुतों को पता है। ये जानकारी शेयर जरूर करें। इसलिए प्रत्येक जुर्म विदाउट इंश्योरेंस, आरसी, लाइसेंस, पॉल्यूशन परमिट के कागजात दिखाकर 100 रुपये देकर माफ़ करवा सकते हैं। इस माफ़ी की अवधि चालान के 15 दिन तक की है। इस प्रावधान की वाहन चालकों को जानकारी नहीं होने के कारण वह कई बार चालान के पूरे पैसे जमा करवाते हैं। इसलिए अब 1000 से लेकर 30,000 तक एक वाहन के किए गए चालान से लोग चिंतित हैं। लेकिन संबंधित प्लानिंग ब्रांच में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्री चेक करवा चालान माफ़ करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री चालान करवाने की अवधि से पहले के होने के चाहिए। अकाउंट किए गए वाहन संबंधित भी यही प्रक्रिया है। संबंधित प्लानिंग ब्रांच को जिन जिन पॉइंटों पर चालान किए हैं उनको वेरीफाई करवाना होगा। नए वोटर व्हीकल नियम में सबसे कम 100 रुपये जुर्माना है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना पर अब 5000, बिना इंश्योरेंस के 2000, विदाउट आरसी 5000, विदाउट पॉल्यूशन 10,000 रुपये जुर्माना है। इस तरह के चालान को डॉक्यूमेंट्स दिखाकर माफ़ करवाया जा सकता है। नया एक्ट लागू होने के बाद करनाल जिले में पुलिस ने 850 चालान किए हैं। 2 दिसंबर को आरटीए टीम ने अब तक ओवरलोड वाहनों का सर्वाधिक चालान 1,32,000 रुपये किया है। अब आप मुझे बताइए, सेक्टर 13 में ब्लैक फिल्म जीप 17,000 का चालान और पाउड की। क्या ब्लैक फिल्म के बिना आप नहीं रह सकते? ब्लैक फिल्म लगाकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हो? बाइक पे, गाड़ी पे किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? भाई मैं तो इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मेरा भाई भी होगा तो मैं भी यही कहूँगा कि उसका भी चालान कीजिएगा। एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखना। ये देखिए, क्या ये ठीक है? मैं तो अपने देश के हर युवा को
एक ही बात कहना चाहूँगा कि करप्शन को आप बढ़ावा दे रहे हो। जब कोई पुलिस वाला चालान काट रहा है तो आप चालान कटवाइए, क्योंकि चालान सिर्फ 100 रुपये का है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए और अपना चालान से निपटिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। अगर आप इसे सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, जागरूक होंगे और अपना पैसा भी बचाएंगे और अपनी सेफ्टी भी रहेगी। पहले हम देखते थे बाइकें रोड के ऊपर जितनी भी आती थी 100 में से कम 10 के पास हेलमेट होते थे, लेकिन बदलाव आया है। आज की डेट में अगर 100 बाइकें आती हैं कम से कम 60 के ऊपर हेलमेट मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। मोबाइल बचाने के लिए कवर लगा सकते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगा सकते। चार्जर और पावर बैंक रखना नहीं भूलते, गाड़ी का कागज लेकर चलना भूल जाते हैं। जियो सिम के लिए घंटों इंतजार कर सकते हैं, रेड लाइट पर 5 मिनट के लिए नहीं रुक सकते। फ़ोन का रिचार्ज टाइम पर कर सकते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस पॉल्यूशन टाइम पर नहीं कर सकते। क्यों? फिर कहते हैं चलेगा, सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना बढ़ा के अच्छा नहीं किया, ये गंदी सरकार है, ये है वो है। आपको गंदी सरकार लगती होगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरी अपनी जो राय है, आपको जागरूक करना। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप जितने मेरे भाई इसे देख रहे हैं, एक बार इसे ग्रुपों में शेयर करके ज़्यादा साथियों को जोड़ें और ये जानकारी अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि चालान सिर्फ 100 रुपये का है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है डॉक्यूमेंट बनवाइए और जब भी चलें अपने साथ रखिए। अगर किसी कारण आप भूल भी जाते हैं, चालान भरते टाइम अपने चालान चेक कीजिए, करवाइए और उससे टिक मार करके हटाइए। सोचो, जब बाइक गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बातें करते हैं तो ध्यान कहाँ होता है, और ज़्यादा फर्क नहीं रहता अगर साइड में रोक कर बात कर लें। मैं खुद भी करता था पहले, मुझे भी कई बार फ़ोन आता था, सुन लेता था, लेकिन वही हमारी स्पीड कम हो जाती है और बहुत से एक्सीडेंट फ़ोन और शराब पीकर गाड़ी चलाने से होते हैं। जो बेचारे कभी शराब नहीं पीते, उनकी जान का जिम्मेवार कौन, और एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, उन्हें उठाते भी नहीं हैं। 150 को तो मैंने बचाया रोड से उठाकर। आप मुझे एक बात बताइए, जब विपिन जी आप बताइए क्या आपका जवाब आपको देंगे, और जो मेरा पूरा लाइव सुनेगा उसकी हर बात का जवाब मेरे इस लाइव में मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा हर बात का जवाब देने की। गलती हम करें, गाड़ी पुलिस को ऐसा नहीं करते। हम भी आपके बेटे हैं, भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के ताऊ हैं, हमारा भी परिवार है। अगर आप लोग ऐसे पुलिस को गाली देंगे, कहीं आप पुलिस की पिटते हुए की फ़ोटो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो पता नहीं किन कारणों की, किस स्टेट की और कहाँ की होती है, लेकिन आप ये नहीं देखते, वेरीफाई बिना किए भरम फैलाते जा रहे हो कि चालान कर दिया, किसान ने आत्महत्या कर ली। भाई चालान किया है तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा? ये बकवास बिल्कुल। आपको सहयोग करना चाहिए, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। सारे डिपार्टमेंटों में कुछ ना कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं। अगर आप उनकी भ्रष्टों की वीडियो बनाकर डालोगे तो मैं आपके साथ हूँ और उन्हें सज़ा दिलवाने में भी आपके साथ हूँ। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो फ़ायदा है। विपिन भाई आप इसे शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल समय लगेगा, लोग जागरूक होंगे। भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पर कि चलने वाले चालान काटने से दुखी किसान ने फांसी खा ली, आत्महत्या कर ली, कहीं बाइक की फ़ोटो डाल रहे हैं कि बाइक को आग लगा दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है और ये संकी किस्म के लोग ही ऐसे काम करते हैं। लोग कहते हैं कि पहले मेरे से जुड़ें और इसे शेयर करें, पेज को लाइक करें, अच्छा लगे तो। सीट बेल्ट 1000, गलत साइड 5000, शराब पीकर 10, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो 10, और लाइसेंस के 5000, आरसी के 5000, पॉल्यूशन के 10,000, इंश्योरेंस के 2000। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कहीं चालान कट जाए, आपको लगे कि मेरा यहाँ चालान कट गया और बहुत ज़्यादा का हो गया, आप घबराएं मत, बिल्कुल मत घबराएं। आपको 15 दिन का टाइम मिलता है चालान भरने का। उस टाइम आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाकर उस चालान को संबंधित ऑफिसर को दिखाइए। दिखाने के बाद जो डॉक्यूमेंट आप पेश करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट आप जिनका आपका चालान कटा हुआ है, संबंधित अधिकारी को दिखाएंगे तो उसमें से आपके
जैसे लाइसेंस का 5,000 का कट गया और आपका लाइसेंस घर रह गया था, वो आप दिखाएंगे तो सिर्फ 100 रुपये। आरसी 5,000 है, अगर वो आप दिखाएंगे तो भी 100 रुपये। पॉल्यूशन 10,000 है, आरसी दिखाएंगे तो 100 रुपये। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा चालान भर रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा का पूरा चालान भर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जैसे ही वो चालान भरेंगे तो उनके पूरे पैसे लगेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चेक इन के दौरान यदि वाहन के डॉक्यूमेंट नहीं होने के चालान होता है तो उसके कागजात चेक कराकर रद्द करवा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो भी आप कागज लेके जाएंगे उसका 100 रुपये जुर्माना जमा करवाना होगा। चालान का भुगतान करने वाले चालकों को इस तरह से की जानकारी देते हैं, उनका मकसद है कि यातायात नियमों का पालन हो और दुर्घटनाएं कम हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन बढ़ेगा। करप्शन तो आप बढ़ा रहे हो, आप रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हो। आप अपने चक्कर में बचने के लिए और उससे निपटने के लिए आप खुद उसके जिम्मेवार हो। क्योंकि यार एक बात बताइए मुझे, हेलमेट 1,000 रुपये का लगा लो, वो आपकी खोपड़ी की सेफ्टी करेगा, आपके परिवार की सेफ्टी करेगा, आपके ऊपर आपका पूरा परिवार डिपेंड करता है। लेकिन हम अपने लालच में कि कोई नहीं जानकार होगा, कोई पुलिस वाला छुटवा देगा या कोई और छुटवा देगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि हमने अपने देश को बदलना है और एक जागृति लेके आनी है। उस बारे में आप सभी को कह रहा हूँ, नए वोटर एक्ट में यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर जहां चालान की राशि 10 गुना बढ़ा दी है, वहीं पर चालान रद्द करवाने का भी प्रावधान है। शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुतों को पता है। ये जानकारी शेयर जरूर करें। इसलिए प्रत्येक जुर्म विदाउट इंश्योरेंस, आरसी, लाइसेंस, पॉल्यूशन परमिट के कागजात दिखाकर 100 रुपये देकर माफ करवा सकते हैं। इस माफी की अवधि चालान के 15 दिन तक की है। इस प्रावधान की वाहन चालकों को जानकारी नहीं होने के कारण वह कई बार चालान के पूरे पैसे जमा करवाते हैं। इसलिए अब 1,000 से लेकर 30,000 तक एक वाहन के किए गए चालान से लोग चिंतित हैं। लेकिन संबंधित प्लानिंग ब्रांच में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्री चेक करवा चालान माफ करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री चालान करवाने की अवधि से पहले के होने के चाहिए। अकाउंट किए गए वाहन संबंधित भी यही प्रक्रिया है। संबंधित प्लानिंग ब्रांच को जिन जिन पॉइंटों पर चालान किए उनको वेरीफाई करवाना होगा। नए वोटर व्हीकल नियम में सबसे कम 100 रुपये जुर्माना है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना पर अब 5,000, बिना इंश्योरेंस के 2,000, विदाउट आरसी 5,000, विदाउट पॉल्यूशन 10,000 रुपये जुर्माना है। इस तरह के चालान को डॉक्यूमेंट्स दिखाकर माफ करवाया जा सकता है। नया एक्ट लागू होने के बाद करनाल जिले में पुलिस ने 850 चालान किए हैं। 2 दिसंबर को आरटीए टीम ने अब तक ओवरलोड वाहनों का सर्वाधिक चालान 1,32,000 रुपये किया है। अब आप मुझे बताइए, सेक्टर 13 में ब्लैक फिल्म जीप 17,000 का चालान और पाउड की। क्या ब्लैक फिल्म के बिना आप नहीं रह सकते? ब्लैक फिल्म लगाकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हो? बाइक पे, गाड़ी पे किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? भाई मैं तो इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मेरा भाई भी होगा तो मैं भी यही कहूँगा कि उसका भी चालान कीजिएगा। एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखना। ये देखिए, क्या ये ठीक है? मैं तो अपने देश के हर युवा को एक ही बात कहना चाहूँगा कि करप्शन को आप बढ़ावा दे रहे हो। जब कोई पुलिस वाला चालान काट रहा है तो आप चालान कटवाइए, क्योंकि चालान सिर्फ 100 रुपये का है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए और अपना चालान से निपटिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। अगर आप इसे सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, जागरूक होंगे और अपना पैसा भी बचाएंगे और अपनी सेफ्टी भी रहेगी। पहले हम देखते थे बाइकें रोड के ऊपर जितनी भी आती थी 100 में से कम 10 के पास हेलमेट होते थे। लेकिन बदलाव आया है आज की डेट में। अगर 100 बाइकें आती हैं, कम से कम 60 के ऊपर हेलमेट मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। मोबाइल बचाने के लिए कवर लगा सकते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगा सकते। चार्जर और पावर बैंक रखना नहीं भूलते, गाड़ी का कागज लेकर चलना भूल जाते हैं। जियो सिम के लिए घंटों इंतजार
कर सकते हैं, रेड लाइट पर 5 मिनट के लिए नहीं रुक सकते। फ़ोन का रिचार्ज टाइम पर कर सकते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस पॉल्यूशन टाइम पर नहीं कर सकते। क्यों? फिर कहते हैं चलेगा, सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना बढ़ा के अच्छा नहीं किया, ये गंदी सरकार है, ये है वो है। आपको गंदी सरकार लगती होगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरी अपनी जो राय है, आपको जागरूक करना। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप जितने मेरे भाई से देख रहे हैं, एक बार इसे ग्रुपों में शेयर करके ज़्यादा साथियों को जोड़ें और ये जानकारी अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास पहुँचाएँ। क्योंकि चालान सिर्फ 100 रुपये का है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है डॉक्यूमेंट बनवाइए और जब भी चलें अपने साथ रखिए। अगर किसी कारण आप भूल भी जाते हैं, चालान भरते टाइम अपने चालान चेक कीजिए, करवाइए और उससे टिक मार करके हटाइए। सोचो, जब बाइक गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बातें करते हैं तो ध्यान कहाँ होता है, और ज़्यादा फर्क नहीं रहता अगर साइड में रोक कर बात कर लें। मैं खुद भी करता था पहले, मुझे भी कई बार फ़ोन आता था, सुन लेता था, लेकिन वही हमारी स्पीड कम हो जाती है और बहुत से एक्सीडेंट फ़ोन और शराब पीकर गाड़ी चलाने से होते हैं। जो बेचारे कभी शराब नहीं पीते, उनकी जान का जिम्मेवार कौन, और एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, उन्हें उठाते भी नहीं है। 150 को तो मैंने बचाया रोड से उठाकर। आप मुझे एक बात बताइए, जब विपिन जी आप बताइए क्या आपका जवाब आपको देंगे, और जो मेरा पूरा लाइव सुनेगा उसकी हर बात का जवाब मेरे इस लाइव में मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा हर बात का जवाब देने की। गलती हम करें, गाड़ी पुलिस को ऐसा नहीं करते। हम भी आपके बेटे हैं, भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के ताऊ हैं, हमारा भी परिवार है। अगर आप लोग ऐसे पुलिस को गाली देंगे, कहीं आप पुलिस की पिटते हुए की फ़ोटो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो पता नहीं किन कारणों की, किस स्टेट की और कहाँ की होती है, लेकिन आप ये नहीं देखते, वेरीफाई बिना किए भरम फैलाते जा रहे हो कि चालान कर दिया किसान ने, आत्महत्या कर ली। भाई चालान किया है तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा? ये बकवास बिल्कुल। आपको सहयोग करना चाहिए, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। सारे डिपार्टमेंटों में कुछ ना कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं। अगर आप उनकी भ्रष्टों की वीडियो बनाकर डालोगे तो मैं आपके साथ हूँ और उन्हें सज़ा दिलवाने में भी आपके साथ हूँ। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो फ़ायदा है। विपिन भाई आप इसे शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल समय लगेगा, लोग जागरूक होंगे। भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पर कि चलने वाले चालान काटने से दुखी किसान ने फांसी खा ली, आत्महत्या कर ली, कहीं बाइक की फ़ोटो डाल रहे हैं कि बाइक को आग लगा दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है और ये संकी किस्म के लोग ही ऐसे काम करते हैं।